सैयद नूर साहब की बात सुन रहे थे, रीमा भी हमारे साथ हैं। एक सवाल जो मैंने रीमा से पूछा, मैंने कहा कि आपका स्टार क्या है, उन्होंने कहा लिब्रा। तो मैंने कहा लिब्रा के साथ कंपैटिबल कौन कौन है, उन्होंने कहा स्कॉर्पियो, लियो और पाइसेस। पाइसेस। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉर्पियो, लियो और पाइसेस में कौन कौन बैठे हैं यहाँ पे? खड़े हो ना जरा, खड़े हो। आप तो बीबी बैठ जाए ना, तशरीफ रखें आप तो। हाँ, ज्यादा कंपैटिबल किससे होते हैं? लिब्रा जो है। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो कौन है जी? यार आप बाइक वाले हैं, आप तो क्वालिफाई नहीं करते, पीछे हो जी। और कौन है? स्कॉर्पियो। टॉरस। टॉरस भी। अच्छा जी, अब जिसका नहीं भी है ना वो भी खड़ा हो जाए, है ना? चलें, बैठें बैठें। जब रिश्ता आएगा तो स्टार साइंस देखेंगी? मैं तो उसकी हरकतें देखूंगी। कराना हमने ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा आना जाना हो ना, ताकि कोई बाद में मना भी ना करे, ठीक है ना? अपना घर। सैयद नूर साहब, स्टार कंपैटिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है? मैंने तो कभी बिलीव नहीं किया जी इन पे, ना मैंने कभी इंटरेस्ट लिया है, ना मुझे खुद पता है कि मेरा स्टार क्या है और क्या वो हरकतें करता है। हम बता देंगे, आप डेट ऑफ बर्थ बताएं। नहीं, मैं इस पे बिलीव ही नहीं करता हूँ, स्टार्स पे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। कोई फर्क। कितने लोग बिलीव करते हैं जी हॉरोस्कोप के ऊपर? आप अकेले? दो खड़े हुए हैं और बाकी चुप करके दिए। सारे अखबार वाले पागल हैं जो अपने इतने कॉलम इन्होंने छापे होते हैं। ये मैं नहीं मानता, यहाँ पे कोई मुनाफिकत हो रही है। आप सियासतदान ना बने, आप सारे खुल के बताएं कौन। अभी सारे कितने जोश में खड़े हुए थे हैं? नहीं, वो स्टार बता रहे थे। वो क्यों बता रहे थे, क्या बात कर रहे हैं? एनीवे, एनी क्वेश्चन फॉर दीज टू? जी, वो ऑरेंज टी शर्ट में जो हैं उनको दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं एक सिंपल से क्वेश्चन है, बिकॉज क्योंकि हम लोग देखते रहते हैं बॉलीवुड मूवीज़ हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो मेरा एक सिंपल सी क्वेश्चन ये है कि हम लोग जब उनकी मूवीज़ देखते हैं, ये माइक करीब रखें, हमें स्टार्स में डाइवर्सिटी नज़र आती है। लाइक उनके पास एटलीस्ट 30 to 40 जो है वो टॉप क्लास स्टार्स हैं, उनके अलावा उनकी एक्ट्रेसेस 30 to 40 होती हैं। हमारे यहाँ पे पिछले 20 साल से 25 साल से शानसा भी जो है वो मेन हीरो और वो मेन मतलब विलन्स और हीरो सेम है, सिर्फ मूवीज डिफरेंट हो जाती है। सो आई मीन अगर एक यंग एक्टर को अगर आप लाएंगे तो ऑब्वियसली वो डाइवर्सिटी लाएगा अपने साथ एक डिफरेंट चेंज लाएगा, राइट? एक नया टैलेंट लाएगा। तो आप लोग क्यों ये नया जो टैलेंट है इसको क्यों ला रहे हैं? जी रीमा, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, मगर थोड़ी सी मैं तस्हीह कर दूं कि इंडिया के अंदर भी नए स्टार्स आते हैं, मगर सीनियर्स की अपनी एक रिस्पेक्ट, अपना एक इमेज है, जिसकी मिसाल शाहरुख खान है, सलमान खान है और आमिर खान है। इनको भी 22-23 साल हो गए और मुसलसल वो कामयाबियां भी हासिल करें इन द प्रेजेंस ऑफ मैनी न्यू टैलेंट। हमारे यहाँ भी मीरा है, अपना पिछले 28 साल से, वो अभी तक 22 साल की हैं। मैंने तो अपनी जिंदगी में इतनी साबित कदम औरत नहीं देखी कोई। मुस्तकिल मिजाजी की एक मिसाल है वो। अच्छा, यहाँ इन्होंने बात की न्यू टैलेंट की, तो मैं किसी दूसरे को तो बात नहीं कुछ कर सकती, मगर मैं अपनी मिसाल दूंगी कि मैंने पहली फिल्म बनाई कोई तुझसा कहाँ, उसमें मैंने एक नया पेयर इंट्रोड्यूस करवाया बब्रिक और सिमरन की सूरत में। जैसे ही अच्छा लगा मुझे, आपने कहा ना कोई तुझसा कहाँ देखा मेरी तरफ है ना? अच्छा लगा। वाकई कोई गिव हर अ बिग हैंड फॉर दैट, यू नो। और ये जेस्चर्स मुझे अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं ना, ये लोगों को पता नहीं चलता लेकिन हम फॉलो कर रहे हैं। आपके जेस्चर जो है वो होते हैं छोटे, मगर इसका नतीजा बहुत बड़ा 2 घर में भुगत रहा हूँ। और इसके अलावा अभी जो मैंने फिल्म बनाई है लव में गुम, इसमें भी मैंने नया पेयर इंट्रोड्यूस करवाया, जहाँ सीनियर्स को मैं साथ लेकर चली हूँ, जहाँ मैं अपने कोलीग्स को साथ लेकर चली हूँ। जैसे जिया अली 9 साल के बाद बड़ी स्क्रीन पर नजर आएंगी लोगों को, अली सलीम पहली बार नजर आएंगे, क्रॉस द बॉर्डर जॉनी लीवर को मैं लेकर आई हूँ। अली सलीम नजर आएंगे कि आएंगी? ये रोल बता देना। आएंगी। वो जो उनका करेक्टर हिट है उसी अंदाज के अंदर। जॉनी लीवर ने रीमा की फिल्म के मुतालिक कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो देखते हैं कि जॉनी लीवर जो इंडिया का इतना बड़ा प्राइड है, उन्होंने रीमा और इनकी फिल्म के मुतालिक क्या कहा है। वॉच जॉनी लीवर नाउ। मैं रीमा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए याद किया। बहुत अच्छा लगता है कि एक लड़की, पाकिस्तान की शेरनी रीमा खान, जो एक्ट्रेस भी है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये तीनों रोल उनको करते हुए देखकर मुझे ऐसा लगता था कि यार हम क्या बेच रहे हैं यार। हम, मेरे हिसाब से तो पूरे पाकिस्तान को इन पर फख्र होना चाहिए। वेलकम बैक जी। ये दोनों हैं हमारे दरमियान। मैं एक सवाल का जवाब आपके मैंने भी देना है,
ये जो आपने पुराने और नए आर्टिस्ट, कह दूं कि एक नया पेयर मैंने मुबशिर इसमें भी इंट्रोड्यूस नहीं बड़ी अच्छी बात है। मुझे सिर्फ एक सच बताइए, दोबारा से मुबशिर, मैं सिर्फ कंप्लीट कर लूं, वो फंबल हो गया। मुबशिर मैं यहाँ बताती चलूं कि एक नया पेयर, हम फंबल भी दिखाएंगे और जो नहीं दिखाएंगे वो यूट्यूब पे डालेंगे हम। हमने लियाकत साहब से पूछे कैसे आता है यूट्यूब पे। आप खरी बात करने वाले, आप भी कहते ना सिंक आउट है, आप भी कहते ना ये एडिट किया है इसने। नहीं, मैं ऐसी बात करती नहीं। अच्छा। मैं कहती हूँ कि जो भी है भाई मान लो, अपनी गलती का एतराफ़ कर लो। अगर कुछ गलत किया तो बजाय कि आप बहस में पड़े, छोड़े ना, अगर मैं एतराफ़ करने पे आ गया मुझे तो किताबें लिखनी पड़ेंगी। मैंने एक बात करनी है यहाँ पे, आप सबसे मेरा एक सवाल है, सबसे, क्या फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वालों की हम उतनी इज्जत करते हैं जितनी इंडिया में होती है? मुझे बताएं अपना हाँ या ना में, ऊंचा बोलें जरा। जब आप लोग इज्जत नहीं देते हैं तो जवाब में इज्जत मांगते क्यों हैं? कैसे आपको इज्जत वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा? अगर आपको करण जौहर का प्रोडक्ट चाहिए, शाहरुख खान चाहिए, या आपको ऐश्वर्या या कैटरीना चाहिए, तो उनको इज्जत भी तो उसी तरह देना जिस तरह उधर मिलती है, वरना ही मुनाफिकत छोड़ दें। यानी हम लोग ये कहते हैं कि घरों में हम शादियों पे, मेहंदियों पे डांस जरूर कर लेंगे, हमारी बच्चियां भी कर लेंगी, हम उनको वेलें भी दे देंगे, और कोई और हमारी सोसाइटी में जब कर रही होगी तो उसके ऊपर हम उंगलियां उठाएंगे, मुख्तलिफ नामों से कहेंगे। तो हम मुनाफिक नहीं है क्या? ये सिर्फ सियासतदान मुनाफिक है? सियासतदान भी तो हमारे अंदर से है ना, और इंडियन गानों पर करते हैं, हमारे अंदर से ही है ना सियासतदान। तो आज कम से कम इस मौके पे ये तो हम फैसला कर लें कि अगर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती उसको हमने कहना अच्छी नहीं है, अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसको ओन भी करना है कि हाँ ये हमें पसंद है, फिर वो जहां मर्जी का हो। आप रिस्पेक्ट देंगे, आपको प्रोडक्ट भी रिस्पेक्ट वाले मिल जाएंगे। क्यों जी, मैं सही कह रहा हूँ गलत? बहुत खूबसूरत बात। एनी अदर क्वेश्चन? मैं खड़े होकर क्लैप करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मुबशिर। मैं आपके बारे में लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि आप बड़े लोगों का दिल दुखाते हैं, मगर मैं एक बात कहूँ कि आपकी कई सच्ची बातें कड़वी भी लगती हैं, मगर हमारे मुआशरे की ये तल्ख हकीकत जो है ना, बड़े कम लोग सामने लेकर आते हैं। हम अपनी इज्जत खुद कैसे करवाएं? हम दूसरे को इज्जत देंगे तो वो हमारी इज्जत करेगा। हमारे साथ एक प्रॉब्लम है, नौजवान हमारे साथ बैठे हैं, मैं आपको बिल्कुल खुल के बताऊंगा, क्योंकि आप लोग यूसीपी के स्टूडेंट्स भी हैं, और स्टूडेंट्स को बड़े शौक होते हैं ना कि ये भी कर लें तो वो भी कर लें या उधर चले जाएं। हमें है आइडेंटिटी क्राइसिस, पीछे से हम लोग हिंदुस्तानी हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो हम पाकिस्तानी हैं, नौकरी हमने दुबई में करनी है, नेशनलिटी हमें जो है वो कनाडा की चाहिए, मरना मक्के में, दफन मदीने में होना है, हमें पता ही नहीं हमें चाहिए क्या। जिस दिन हम क्लियर हो जाएंगे कि नहीं ये हमारा मुल्क है, ये हमारा मुल्क है, हमने यहीं पे रहना है, हमने कहीं इमिग्रेट नहीं करना, हमने ही इसको सही करना है, हमारे में कोताहियां भी हैं, हमारे में खामियां भी हैं, लेकिन हम सेल्फ क्रिटिसिज्म का शिकार नहीं होंगे, उसको हमने बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना है। उस दिन 6 महीने के अंदर मैं आपसे वादा कर रहा हूं पाकिस्तान सफ़े अव्वल के मुल्कों में आ जाएगा। क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है कि आप दोनों में कौन कौन है? दोनों यानी कि रीमा एंड सैयद नूर रीमा साहब जी। My question is कि we know that a lot of our singers and most of our actors are going to Bollywood and act over there. आप जानते भी हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। Most probably नाम लें यार, खुल के नाम लें। नहीं ऐसी क्या बात है? अली जफर, जिस तरह वो रिसेंटली उसने एक फिल्म की है, वो दोबारा एक फिल्म कर रहा है। उसके अलावा काफ़ी सारे हमारे वहाँ पर सिंगर्स इस तरह के गए हैं। आतिफ मोस्ट प्रॉब्ली कह रहा था कि मूवी में नजर आएगा आगे। तो ये अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर क्यों नहीं मिलती? चले मैं आपको एक सवाल का जवाब मैं देता हूँ। ये दोनों तो शरीफ लोग हैं ना, जरा डिप्लोमेटिक जवाब देंगे। यानी जितनी चोरी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में होती है ना, शायद दुनिया में कहीं नहीं होती। 20,000 दुकानें हैं पाकिस्तान में, 20 से 21,000 शॉप्स हैं जो हर ऑडियो एल्बम, हर डीवीडी चोरी करके आपको दे रहे हैं। आप खुद मुझे सीने पे हाथ रख के बता दें पिछली बारी कब आपने ओरिजिनल सीडी ली थी पाकिस्तानी कोई, या पिछली बारी कब आपने ओरिजिनल कैसेट खरीदी थी। ये जितने आपके चैनल्स भी सुना रहे हैं इनमें अक्सर जो है वो रॉयल्टी नहीं दे रहे, कॉपीराइट नहीं दे रहे, हम लोग भी गिल्टी हैं, ठीक है ना। जिस दिन चोरी खत्म हो जाएगी किसी को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपनी मार्केट से बाहर निकलने का टाइम नहीं होता। क्यों शाहरुख खान ने हॉलीवुड को रिफ्यूज कर दिया, क्यों आमिर खान नहीं गया अभी तक? क्योंकि उन पर टाइम ही नहीं है, और वही पैसे उनको मिल रहे हैं वहां पे जो हॉलीवुड ने देने हैं। सो दे डूइंग इट। आप भी यहाँ पे चोरी खत्म करा दें। इनमें से कोई आप वहां की बात करें को अपने शहर से निकल के दूसरे शहर में नहीं जाएगा,
आप देखें कि हमारे सिंगर्स ने अपनी एक पहचान बनाई है, अवार्ड्स लिए हैं, तो नाम किसका हुआ? पाकिस्तान का हुआ। तो बाहर जाकर काम करना कोई बुरी बात नहीं है, हाँ ये सोचना चाहिए कि आप वहाँ जाकर कैसा काम कर रहे हैं जो मुल्क को कौम के लिए इज्जत का बाइस हो, नदामत का ना। नहीं, इसके अलावा बिल्कुल अपना ऐसी ये पता है किसको कह रही हैं? मैं आपको बता दूं किसके ऊपर इशारा कर रही हैं। रीमा नहीं, मैं हर एक के लिए वीना मलिक के ऊपर इशारा हुआ है। मुझे देखे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी की किरदार कुशी करने की। हर कोई इंसान अपना अच्छा बुरा खुद समझता है। मुझे क्या चीज़ सूट करती है क्या नहीं करती उसका फैसला मैंने अपनी ज़ात के लिए खुद करना है। शाह जी, तो जिसको जो अच्छा लगता है, मुझे कोई हक नहीं कि मैं किसी को क्रिटिसाइज करूं। राइट नहीं, मेरा ख्याल है 101% बंदा यहाँ बैठा हुआ या ना बैठा हुआ वो यही कहता है कि मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, लेकिन साबित कैसे करेंगे आप पाकिस्तान से प्यार करते हैं? कोई है सबूत किसी के पास? वो एक ही सूरत में आप साबित कर सकते हैं कि आप पाकिस्तान से प्यार करते हैं कि आप पाकिस्तान की चीज़ों से प्यार करें, उसकी छोटी छोटी चीज़ें जो जैसी भी हैं उनसे प्यार करें, उनको गले लगाएं। वो पाकिस्तान की चीज़ें हैं, ये आपकी उनको हम गले लगाते हैं तो वो उनको हम गले लगाते हैं, पर्चा कटा देती हैं। ये तो तुम्हारा ये आपको पाकिस्तान का इजहार है। दैट इज द ओनली थिंग। बहुत प्यारी बात शाह जी। राइट। अच्छा जी, रीमा जी आपसे एक्सपीरियंस से गुजरा जिस एक्सपीरियंस से मैं गुजरी हूँ, मगर आप भी नाम ही नहीं लेंगे उनका, मैं भी नाम नहीं लूंगी। मैं ले दूंगा। ये तकलीफ दे बात है। और ये और ऐसे लोगों को मैं सही खरी बात हूँ। बीइंग ए पाकिस्तानी, सर कोई नहीं, आई एम सॉरी, बीइंग ए पाकिस्तानी, आपको मैं इस चैनल पे बैठ के ये कहूंगा, ऐसे लोगों को हमें बाइकआउट करना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए नहीं सोचते, वो सिर्फ पैसे के लिए सोचते हैं और हिंदुस्तान के लिए सोचते हैं। बिल्कुल यहाँ पर शाह जी की बात को मैं एक वसी के शेर पे करती हूँ कि ना रख उम्मीद वफा ऐसे परिंदों से वसी, ना रख उम्मीद वफा ऐसे परिंदों से वसी, जरा पर क्या निकल आए अपना ही आशियाना भूल जाते हैं। जो शेर वसी शाह ने सबसे पहले लिखा था और जो हर दिल की धड़कन बनाता, वो मैं वसी शाह की तरफ से रीमा को सुना देता हूँ। काश मैं तेरे हाथ का कंगन होता है तू बड़े चाव से बड़े अरमानों से मुझे देखा करती। याद है आपको ये? मैं नहीं देखा। कब लिखा था? आप शादीशुदा हैं। कब लिखा था उसने? नहीं, ये बताइए लिखा किसके लिए था? एक सवाल है जी यहाँ पे, रीमा जी आपसे सवाल है जी। अल्लाह खैर। कितने फीसद लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड से अलग होने के बाद सारे तोहफे वापस मांग लेती हैं? 20%। और कितने लड़के सारे तोहफे वापस मांग लेते हैं? 10%। शाह जी, लड़कों की बात हो रही है अपनी। मैं भी लड़कों में ही हूँ, आज 61 साल का लड़का हूँ। नहीं हम ऑडियंस बताइए जी, कितने फीसद लड़कियां सारे तोहफे मांग लेती हैं जो उन्होंने दिए होते हैं? और लड़कियां बताएं कितने फीसद लड़के सारे वापस मांग लेते हैं? 0। यार एक मिनट, आप लड़कियां इतनी भारी आवाजों वाली लड़कियां जी? 150%, 150% लड़के वापस यार बड़े शुद्ध हैं आप लोग हैं। क्यों करते हैं ऐसा? अच्छा जी, सही जवाब तो बताएं क्या है? सही जवाब है जी 25 to 37%। रीमा का जवाब सही था, आप सारे नहीं बोल रहे थे। ना सिर्फ रीमा को दुनिया ने देखा है बल्कि रीमा ने भी दुनिया को देखा हुआ है, इससे यही पता चला ना। अच्छा, दुनिया पर अब मैं फिर एक बात, मैं दुनिया की बात इन्होंने की है अब ये इन्होंने दुनिया की बात की तो मैं एक आपकी नज़र शेयर करती हूँ जी। हर रात गुजरती है सितारों के दरमियान मोहसिन, हर रात गुजरती है सितारों के दरमियान मोहसिन, मैं चांद तो नहीं मगर तन्हा ज़रूर हूँ। वाह जी वाह। अच्छा मुझे एक बात बताएं शाह जी, आप बताएं, आप राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, सब कुछ है, इतने बड़े शोमैन हैं, कि ये हम जब फिल्मों की बात करते हैं तो हम ये की दुआ मांगते हैं अल्लाह इनको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे। ये रात को कौन सा काम होता है जो तरक्की होती है? आपको पता है, मुझे जवाब चाहिए यार। जवाब नहीं चाहिए आपको? तालियां बजाए फिर अपना जवाब चाहिए तो। एक्चुअली सारी बातें स्ट्रेट नहीं होती, कुछ मुहावरतन भी होती हैं। ये मुहावरा है, रात दुगनी दिन दुगनी रात चुगनी, ये मुहावरा है और मुहावरतन इस्तेमाल होता है। अच्छा, रात गई बात गई, इसका क्या मतलब है? भाई आपको पता है इसका मतलब क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। नहीं, शादी से पूछते हैं ना।
शाहजी ना दे सके तो फिर रीमा से पूछेंगे। नहीं रीमा से रीमा से पूछे। ये ऐसे लोगों के लिए है कि जो दरगुजर कर देते हैं। हाँ रात गई बात गई, छोड़ो बुरी बात को छोड़ दो, दरगुजर कर दो। अब ये पता चला मुहावरा ना आप, ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया। अब पता चला ना अभी तक आपका रिश्ता क्यों नहीं हुआ। इतने सीरियस जवाब देने हैं, खुदा के लिए अपना टेंशन कर दिए मुझे। सीरियस नहीं, जो मेरी सोच है, क्योंकि आपके प्रोग्राम में खरी बात करनी है ना, खरी बात नहीं करूंगी तो माफी नहीं है, पकड़ी जाऊंगी। अच्छा जी, कितने फीसद आप किसी जोड़े को देख के, रीमा जी जी लोग एक लड़की को देखते हैं, कहते हैं इसने ये लल्लू कहाँ से पकड़ लिया? अच्छा नहीं, वैसे मैं बताऊं, होता है ना? होता है बड़ा ऐसा ही चंबल बहुत। आदमी है। ऐसा होता है कि कई आप ऐसे पेयर्स देखते हैं तो आप कहते हैं कि बड़ा बेजोड़ सा पेयर है, बिल्कुल मुनासिब नहीं लग रहे एक दूसरे के साथ, मगर हो सकता है कि उनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो, या फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी, दोनों चीज़ों में, दोनों चीज़ें जिसकी पैसे के लिए वजह भी से तो वो करते हैं ना साथ लोग। रह रहे हों और दूसरों को ना नज़र आ रहा हो। लेकिन मैं जब ऐसा कोई देखती हूँ जोड़, तो मुझे होता है कि जोड़ मुनासिब होना चाहिए, सही जोड़ की तलाश। शाह जी, लल्लू के साथ हूर कब देखी, कितनी बारी? नहीं, मैंने तो लंगूर के साथ हूर देखी है। अच्छा, कितनी बारी? सो मैनी टाइम। कितनी परसेंटेज? 30 परसेंटेज। 50, 60। ऑडियंस परसेंटेज? 60%। ये आप दोनों के जो नसीब है ना, इन पे तो मुझे बड़ा एहतराम है। ये उस वक्त से जो जवाब आ रहे हैं ना आप दोनों के, बड़ी दिल बर्दाश्ता किस्म के हाल या दिल बर्दाश्ता जवाब आ रहे हैं, है ना? 70%? 60। अच्छा जी, इट इज 55 to 50%। इसी का जवाब सही है। अच्छा, कितनी दफा, कितने फीसद लोग पैसे के लिए शादी करते हैं? मेरा ख्याल है 20%, 10 to 20। अब ये अगर मेरी तरफ आप, क्यों देख के कर रहे हैं? आपके मैं जवाब आपको अच्छा, जवाब मुझे दे मुबशिर, रहे हैं। इस सवाल को इस तरह भी कि कुछ लोग पैसे के लिए करते हैं, कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज करके शादी कर लेते हैं। नहीं, वो पैसे के लिए सवाल करते पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज क्या होना आप? नहीं, कई देखें ऐसे होते हैं कि हैं। नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज हमने तब नहीं कॉम्प्रोमाइज किया, अब क्या करना कॉम्प्रोमाइज? अच्छा, रीमा पैसे जी, के हाँ, लिए, पैसे की लालच बात हो पैसे रही है। के हाँ 40%, 40 to 50। अच्छा, वैसे मेरे से कोई पूछे, मैं कभी पैसे के लिए ना करूं। पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, उसके पास कोई ज़मीन शमीन भी होनी चाहिए, कोई फार्म हाउस होना चाहिए, है ना, कोई और भी चीज़ें होनी चाहिए, कोई नेशनलिटी हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों जी? सही बात। ऑडियंस, कितने % लोग पैसे के लिए करते हैं शादी? अच्छा, एक सेकंड, पहले ये बताएं, लड़कियां कितने फीसद पैसे के लिए करती हैं? अच्छा, अब वो बेचारे लड़के जो 5% आपने बताने वो बता दें जी। जरा हौसला कर। 2%, 2% ज्यादा तो स्टेज पे मौजूद हैं। करेक्ट आंसर इज 45 to 50%। क्या बात है रीमा, ये बड़ी मर्दम शनास औरत है। ऑडियंस, एनी क्वेश्चन फॉर रीमा और सैयद नूर साहब? जी, बीबी को दें। मेरा सवाल ये है कि एक दहाई से कहा जा रहा है कि बहरान है, अगर बहरान है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? वेरी गुड क्वेश्चन। शाह जी, बहरान, मैंने ये पहला क्वेश्चन ही बेटा यही था जिसका मैंने जवाब दिया था। हम सभी हैं, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में भी अच्छा काम नहीं हुआ और देखने वाले भी नहीं रहे। शाह जी, अब ये बताएं कि व्हाट नेक्स्ट? अब तो फिल्में नहीं बन रही। नहीं जी, बनेगी, फिल्में बनना बंद नहीं होंगी, इंशाल्लाह बनेंगी। और इसके बाद मेरी एक दूसरी फिल्म तैयार है, प्राइस ऑफ ऑनर, वो चलेगी। ईद बाद में एक और फिल्म शुरू कर रहा हूँ इंशाल्लाह। फिल्में तो बनेगी। अच्छा, कभी आपने हमें ये, तो कोई और काम आता नहीं मुबशिर साहब। लेकिन एक बात नहीं, जिंदगी में आज से अल्लाह करे आप 100 साल के बाद भी फिल्म बनाएं, तो उसमें भी क्या साइमा जी होंगी सिर्फ? नहीं, इसके बाद जो मेरी फिल्म आ रही है उसमें साइमा नहीं है।
फिल्म ही बना रहे हैं ना कि डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं? मैंने इस फिल्म आप जब भी उनको नहीं लेते बीच में डॉक्यूमेंट्री बना के छोड़ देते नहीं इसे फिल्म, लेकिन साइमा से बेहतर कोई हो तो मैं उसको दूं। देखिए ये मेरी- उन्होंने बात की मैं है, अपनी नज़र में बात कर रहा हूँ। हाँ उन्होंने आवाम की नज़र की बात नहीं की। आप और दिल की बताइए। नज़र सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। एक मिनट, आपका सवाल क्या है? सर मेरा क्वेश्चन सैयद नूर साहब से है। सर अभी तक आपकी टीम सबसे ज़्यादा वर्क कर रही है फिल्म इंडस्ट्री में, और कोई टीम नहीं है आपके साथ नज़र आ रही। अब तो ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह आप अपनी टीम लेके स्टेडियम में उतरते हैं, अकेले मैच खेलते हैं, खुद ही जीतते हैं, खुद ही चले जाते हैं। इसके बारे में सर प्लीज़ कुछ। ही इज़ राइट। लेकिन मैंने अपनी जीत पे कभी भी फ़ख्र नहीं किया, या मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने बहुत बड़ा मार्का किया। मैं तो स्टिल अपने आप को स्टूडेंट कहता हूँ, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैं करना चाह रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं करूँगा। हम अपने बड़ों का एक रुख क्यों देखते हैं? देखिए अगर कोई दूसरा हो तो वो इस बात को बड़ा खुश होकर कहे कि मेरे डायरेक्टर पर तनकीद की जा रही है, या मेरे सीनियर पर, या इस वक्त बीइंग ए डायरेक्टर मेरे कंपेटिटर पर। हालांकि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अपने आप को इनके मुकाबिल भी समझूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं, चाहे अकेली टीम है, अकेले ग्राउंड में जाते हैं, अरे जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कोई नज़र तो आ रहा है ना, इस चीज़ को तो सराहो। अब मुझे ये बताएं कि ईद का मौका है ना, बेसिकली को जेन्युइन बात भी तो कर लेना। ये तो हो गई बातें सारी, आपकी फलसफा भी आ गया, समा तो बहुत अच्छा है इस वक्त, लेकिन आप हमारी दुनिया में कब आ रही हैं? आप ही की दुनिया में राज कर रहे हैं। आप समा में भी रहें तो दुनिया में ही हैं। अब मुझे ये बताएं कि कुकिंग आती है? सच बोलना, झूठ नहीं। बहुत अच्छा खाना मैं तरकीब पूछ लूंगा भी कोई। हाँ हाँ मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। उल्लू बनाने के अलावा क्या क्या बनाती हैं? मैं बाकी सब कुछ बनाती हूँ, कुल्लू ही नहीं बनाती। शादी खाना आता है पकाना? शाहजी बहुत अच्छा खाना बनाती सैंडविच के अलावा? नहीं मैं बहुत अच्छी खासी डिशेस बनाता हूँ। फेवरेट डिश कौन सी है जो आप अच्छी बनाती हैं? चिकन मसाला। बताइए जी कैसे बनाते हैं? देखिए अपना अपना अंदाज है, मैं टमाटर नहीं खाती, और मैं चाहूंगी कि जो मेरे हस्बैंड हो वो जो भी होंगे मैं भी टमाटर नहीं खाता, मैं जरा पीछे हो जाऊं। सारी जिंदगी आपको मेरे साथ बगैर टमाटर के खाना पड़ेगा। तो देखिए भाई बगैर टमाटर के कौन खाने को तैयार है सारी जिंदगी? एक दो 7 बंदे तो आ गए यहाँ पे, 7 बंदे तो आ गए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, और क्या नहीं होगा उसमें? देखिए मैं दही में बनाती हूँ, माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात, खाना जैसा भी हो जायका अच्छा होना चाहिए और भुना हो, स्मेल ना हो गोश्त की। अच्छा भूनती कैसे हैं, प्याज में कि दही में? प्याज में ऑफ कोर्स, प्याज में। प्याज में वेरी गुड। मसाला बनाकर उसका अच्छी तरह से। तो फिर कौन से बेसिक मसाले यूज करती हैं? वो जो मोहब्बत के। मुझे वो मसाले बताएं जो अल-फताह पे भी मिल जाएं। मैं तो वो मसाले की बात करी जिसको मैं पूरी दुनिया में बांटना चाह रही हूँ, लव में गुम की सूरत में। मैं चाहती हूँ कि जितने भी भाई लोग हैं जुगनी गाएं और लव में गुम हो जाएं। अच्छा मुझे ये तो ना पकाने वाली बातें हुई ना, मुझे कोई तरकीब बताएं, कोई तरीका बताएं। अरे मैंने भी लोग आज इतना मुश्किलों में पक रहे हैं, क्यों पकाना चाहते हैं पके हुए लोगों को? नहीं ना, मुझे बताएं ना, लोगों को यकीन आए ना कि आपको कुकिंग आती है, ताकि कोई रिश्ता आने में आसानी होगी। मैं लोगों को क्यों यकीन दिलाऊं? मैं उसको यकीन दिलाऊंगी जिसके साथ मेरी जिंदगी बसर हो। ओहो, कोई स्कॉर्पियो, कोई लियो, कोई एरीज नहीं आपने कहा था? एरीज ना हो, एरीज ना आए, हिम्मत ना करिए। क्यों क्यों मौली साहब आप एरीज है ना, आपने तो हिम्मत नहीं करनी उठने की वहां से। जी शाह जी, आप क्या अच्छा पकाते हैं? मसूर की दाल। आप तो अच्छे खासे रोमांटिक आदमी थे। मैं ये कहाँ से हो गया? वेजिटेरियन हूँ। ये साइमा जी मसूर की दाल खा के तो नहीं आई आपके घर? ये तो मैं शर्त लगाता हूँ। उनको आपने क्या खिलाया था? वो तावीज़ किया था जो उधर दिया था? तावीज़ तो नहीं, बार काम करते करते वो खुद ही तावीज़ बन गया। रीमा, कभी आप पे किसी ने टोना किया? हाँ बहुत से लोगों ने। जादू टोना होता है, बिलीव करना चाहिए। आपको लगा कि हुआ? ऑफ कोर्स हुआ भी। फिर उसका तोड़ कैसे किया? मैं नहीं बिलीव करता। नहीं, मैं पहले मैं भी नहीं बिलीव करती थी, मगर हुआ। आप अभी तक टोन है ना, जिसके इसलिए आप कुरान टोने में को कैसे बिलीव करेंगे? जो आदमी 61 साल की उम्र में टोन हो, उसको टोना क्या होता है?
नहीं मुबशर बिलीव किया और फिर ये कि आप कुरानी आयात पढ़ें, चारों कुल पढ़ें, तो उसके बाद मेरा ख्याल में एक यकीन कामिल हो जाता है कि फिर कोई चीज़ आप पर असर नहीं करेगी। आपने बात पहले की थी शादी की, बहुत रोमांटिक हूँ, रोमांटिक है, रोमांटिक हूँ। और मैं इतनी रोमांटिक हूँ कि मुझे हर चीज़ में रोमांस नज़र आता है, खूबसूरती नज़र आती है हर चीज़ में। अच्छा एक मिनट, मुझे यहाँ पे सैंपल चाहिए। रोमांस क्या होता है? देखिए, रोमांस इंसान के अंदर की खुशबू है जो हर इंसान के अंदर है। अब डिपेंड करता है कि अपनी उस खुशबू को वो खुद ही बदबू में तब्दील कर देता है मुख्तलिफ सोचों के तहत। मैं अपनी हर तरह की गलत सोच को खुशबू में तब्दील कर देती हूँ, और वो इसी सूरत में हो सकती है कि जब आप अपने अंदर मोहब्बत पैदा करें। यानी आप ये कहती हैं को दिल के रास्ते नहीं, नाक के रास्ते आए अंदर हैं। अरे हर चीज खुशबू, खुदा का खौफ कर यार, कमाल कर दे, खुशबू तो बंदों में। मुझे बताएं रोमांस क्या है, मुझे बताएं कौन सा रोमांटिक अदाएं हैं जो सक्सेसफुल होंगी रीमा खान के साथ? बहुत ही रोमांटिक हूँ। देखिए, बोलने का अंदाज खूबसूरत होना चाहिए, लिबास अच्छा होना चाहिए। गाना तो मैं गा नहीं सकता, आगे। अरे अंदाज अच्छा होना चाहिए। प्लेबैक लगा दो यार पीछे। हाँ, मैं आगे। मेरे हस्बैंड जो होंगे, देखे मैं जो भी होंगे, मैं कहती हूँ दुनिया के खुशकिस्मत तरीन। कितने करने हैं? खुशकिस्मत एक ही हस्बैंड होंगे। अच्छा अदब में हाँ खरी बात करते हैं ना। देखिए, बड़े लोग पूछते हैं कि आपने नहीं, मेरे ज़हन में सवाल है, मैं पूछ लेता हूँ फौरन, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, पूछना चाहिए। आप खरी बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आती असल में। मैं अदब की जुबान है, वो होंगे। माशाल्लाह। होगा नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा होंगे, अब क्या होगा? हो गए नहीं, होंगे। आपकी थोड़ी तस्वीर कर दो। वो कैसे होंगे? वो जैसे भी होंगे मगर मेरे होंगे और बहुत प्यारे होंगे। खसरा निकली होगी उनको, चेचक के दाग होंगे, क्या होगा भाई? ये वो कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं। नहीं एक मिनट मेरी बात तो सुने ना, मुझे स्पेल आउट कर देना, क्योंकि बेचारे कहीं गिर जाएंगे, अब कोमा में जाने वाले हैं कुछ लोग। कोई कोमा में नहीं जाएगा। देखें, मैं इधर देखे ना जरा, इधर देख के बात कर, इधर ताकि वो भी देखें सारे। नहीं, मैं देखिए कैमरे को देख रही हूँ जहाँ करोड़ों लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, और मैं यही कहूंगी। अब मैं आगे से हटके लाइट आपकी हटा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, ताकि उनको मैं भी अच्छी नजर आऊँ। दुनिया चैनल की खूबसूरत लाइट मुझे खूबसूरत बना दे। देखिए, प्यार की बात है मुबशर, प्यार हर इंसान के अंदर है। और जहाँ तक आपने बात की शादी की, तो ये एक बड़ा ही प्यारा रिश्ता है। मुझसे आपने अभी कहा कि शादियाँ, मुझसे बड़े लोग पूछते हैं कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं एक ही करूँ और एक ही पर साबित कदम रहूँ। मैं मुसलसल शादियाँ नहीं करना चाहती। ऐसा हो रहा है ना शादी, आजकल शादियाँ होती हैं, लोग कहते हैं पोलोराइड तस्वीरें खिंचवा लो, ये ना हो कि जब तक रिजल्ट आए तब तक कुछ और हो जाए। ऐसा होता है ना? बिल्कुल। मैं जिससे भी शादी करूंगी, मिनिमम कितनी करनी चाहिए? मिनिमम एक ही करनी चाहिए। एक। अच्छा मैं बताऊं, जो आपने रोमांस की बात की ना रीमा, आप खुशबू की बात कर रहे हैं। रोमांस एक एजुकेशन है, मैं बताऊं आपको। जब आपको रोमांस होता है ना, आपको बनना संवरना आ जाता है, आपको रोना आ जाता है कि रोते कैसे हैं, आपको खुश होना आ जाता है, आपको तड़पना आ जाता है, आपको तड़पाना भी आ जाता है। तो ये एक एजुकेशन है जो आपके अंदर बहुत ये एजुकेशन आप में नहीं है, ये तड़पाने वाली आप नहीं सीख सकते। नहीं, आप हारे गए इससे। नहीं, गलत बात ना कीजिए। ये तड़पाते हैं? नहीं, देखिए, इन्होंने किसी को तड़पाया नहीं, मगर इतनी तड़प पैदा की अपनी मोहब्बत में कि वो इनके पास आ गई और फिर कहीं नहीं गई। ये बड़ी बात है। एक बात बताऊं, इतने लोगों के साथ काम करने वाली एक टॉप एक्ट्रेस, जिसके करोड़ों मद्दाह हों, और फिर वो अपनी सारी जिंदगी किसी एक शख्स के साथ मुंसलिक कर दे, तो इसका मतलब है कि कितनी खूबियां होंगी। कितनी खूबियां होंगी उनमें। बात पता है क्या, ये फिल्म नहीं है, ये फिल्म नहीं है, यहाँ पे टेके नहीं होंगी। खरी बात सुनिए, जाएगा सब कुछ, जाएगा ऑन एयर जाएगा ये। अरे भेजिए, मुझे आपसे तो यही उम्मीद है। बिल्कुल। मुझे सिर्फ ये बताएं कि कितने हफ्तों में शादी की उम्मीद है, या महीनों में, या सालों में? सालों में तो बिल्कुल नहीं, महीनों। इसी साल आप कसौटी खेलेंगे मेरे साथ? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ यार, अपना लोग दिल वाले हैं। दिल वालों के लिए मेरे दिल की बातों गिलवाना चाहते हैं। देखिए जरा यार, आप मेरे लिए तालियां तो बजाए ना, मैं इतना कर रहा हूँ आपके लिए। ये मैं मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ? आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ना। हाँ तो जरा को हौसला दिखाएं जरा कुछ, क्योंकि शर्म करें यार, आप भी को तालियां बजा दें। उस वक्त से सवाल पूछी जा रहे हैं। हाँ जी,
कब तक? महीनों। अच्छा, मुझे एक मैं बहुत लंबी तमहीद नहीं बांधूंगी, मुख्तसरन इतना कहूँगी कि शादी करनी है, बहुत प्रेशर है, ना सिर्फ मेरे घर वालों का, मेरे फैंस का, मेरे मीडिया का, मेरे दोस्तों का, मेरे बड़ों का, सबका प्रेशर है। और मेरे ख्याल में हर लड़की को करनी चाहिए। वो इसलिए प्रेशर है क्योंकि वो सोचते हैं कि एक बंदी ने इतना कुछ ज़िंदगी में हासिल किया तो ये ज़िंदगी के इस अंदाज की खुशियाँ भी हासिल करें। तो इसलिए तमाम बड़ों के, दोस्तों के, अरे मुझे एक बात लग रही है और मुझे आप लोग करेक्ट करें, क्योंकि मुझे पता है कि जो व्यूअर्स है ना, वो तो मेरा और उनका रिश्ता ऐसा है कि मुझे डायरेक्ट बात कर देते हैं। ये चंद महीने से मेरे, अब वो मैं क्या करूं, मैं तो जिसकी बात सुनता हूं ना, मैं शक तो करना पड़ता है ना थोड़ा सा, मेरी तो ट्रेनिंग ऐसी है। ये चंद महीने से मुझे लग रहा है कि फैसला हो चुका है कि शादी किससे करनी है। आपको क्या लग रहा है? अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें, वो लाहौर में तो नहीं रहता? सुहेल अहमद साहब ने हमारे सब के बहुत मोतबर हैं, उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में जो बहुत खूबसूरत कंडक्ट करें इसी चैनल पर हस्बे हाल में, उन्होंने बताया पिछले माह, मेरे ख्याल में मैं उस वक्त ही नहीं, मैं कमर्शियल के लिए आउट ऑफ पाकिस्तान थी, उन्होंने कहा कि रीमा की शादी हो गई है और पिछले साल की हो गई है और रुखसती होनी है। ये बहुत प्यार उनका, कितनी मोहब्बत से उन्होंने मेरा तस्करा किया। मगर मैं आज फिर आप सबके सामने कह रही हूँ, और खरी बात, खरे बंदे के सामने खरी बात कर रही हूँ, कोई निकाह नहीं हुआ, बातचीत चल रही है। बातचीत चल रही है? मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था? मेरी आप देखते हैं, ये जो दाल में, जब मैं टीवी पे कहता हूँ ना किसी को, तो मैं ऐਵੇਂ ही नहीं कहता। ये अल्लाह ने बड़ी हिस्स दी हुई है मुझे। और देखिए, ये मेरी मोहब्बत आपके साथ कि मैंने खरे बंदे के सामने खरी बात। ये ब्रेकिंग न्यूज आज आपको मिली है कि रीमा की शादी की बातचीत चल रही है। लेट्स विश हर गुड लक। प्लीज, अभी तो लव में गुम की बात चला। कोई नहीं भाई, उसके बाद भी हो सकता है ऐश्वर्या राय नहीं कर रही, फिल्में नहीं कर रही। शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, क्यों छुपाऊंगी? नाम छोड़े ना यार, करतूत पूछते हैं, बैंक बैलेंस पूछते हैं। नाम बता दो। नाम का क्या है? आमिर नहीं है उसका नाम। नाम क्या है? नाम क्या है? कान में बता दे। माइक लगा हुआ। माइक बंद करो जी रीमा जी का, बताइए जी, कान में बताएं। उसका नाम है भाई लोग जुगनी लव में गुम। एक ही शख्स है, उसके 3 नाम है, उसके 3 रूप है। अब भाई शुक्र है नहीं समझ आई। मेरा प्रोड्यूसर कह रहा कान में, मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा अच्छा हुआ नहीं आई समझ। जो भी कहा, नहीं सीरियसली एक नाम बता दें, पूरा नाम ना बताएं। अच्छा नाम है, अच्छी शख्सियत है, और सच बात कह रही हूँ, खरे बंदे के सामने बार बार कह रही हूँ हाथ उठाकर कि कोई झूठ से काम नहीं ले रही। बड़ों की मर्जी है, बड़ों ने पसंद किया है, लव मैरिज नहीं है, क्योंकि मुझे जिनसे मोहब्बत है उनकी शादियां हो गई और अब मैं उससे मोहब्बत करूंगी सच्चे दिल से, तहे दिल से, जिससे निकाहनामा होगा, और जिससे भी होगा वो मैं नहीं छुपाऊंगी। ये मेरा वादा है आज इनके सामने। और मैंने कभी तुम्हें कसम से गाना भी नहीं सुनाया। हम ये यहाँ तक कैसे बैठ गए आके? सिर्फ कमर्शियल करवाया। कमर्शियल करवाया। बट लेट्स विश हर गुड लक, गिव हर अ बिग हैंड। मुबश्शिर, आपने शादी की बात की, आपने इतनी खूबसूरत बातें की, आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री की प्रमोशन की बात कर रहे हैं, फिल्मों की बेहतरी की बात कर रहे हैं। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कभी भी कोई आप अच्छा काम करें उसको छुपाना नहीं चाहिए। और आई थिंक इस हवाले से भी मैं अपने आप को एक मिसाल बनाने की कोशिश करूँगी अपनी कोलीग्स के लिए, उन लड़कियों के लिए, कि कोई भी मीडियम हो, मीडियम कोई बुरा नहीं होता। इंसान का किरदार, इंसान का अमल उस हवाले से, उस मीडियम के हवाले से लोगों के जहनों में उसको अच्छा या बुरा सोचने पर मजबूर करता है। मैं जिस घर में भी ब्याह कर जाऊंगी, मैं कबल अज़ वक्त कुछ कहना नहीं चाहती, सिर्फ इतना कहूँगी कि जो भी रिश्ता आया, मेरी कोई लव मैरिज नहीं है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरी गुफ्तगू देखी, मेरा अमल देखा, मेरा काम देखा, और मेरा ख़ानदानी पस मंज़र देखा, मेरे वालिद को देखा, मेरी तरबियत देखी। इसलिए मैं तमाम लड़कियों से यही कहूँगी कि अगर किसी जगह पर भी आप काम करें, आप एक अच्छे तरीके से, नेक नियती के साथ और किरदार को मजबूत बनाकर आप काम करें, तो दुनिया की वो खुशियाँ आपको मुकद्दर में आपके मिलती हैं और खुदा उनसे नवाजता है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए बहुत बड़ी बातें नहीं कर रही, सिर्फ इतना कहूँगी कि जो मेरा रब मुझे दे रहा है, मेरी सोच, मेरी ख्वाहिश, उससे बहुत बढ़कर मुझे दे रहा है। और तमाम लड़कियों से, तमाम लोगों से यही कहूँगी, हर मीडियम की इज़्ज़त कीजिए और अपने आप को इस काबिल बनाइए कि लोग आपको
इज्जत देने पर मजबूर हो एक बात मैं आपको बताऊं कि बड़ा मैंने क्योंकि फिल्म का भी काम किया है, टीवी का भी कर रहा हूं, तो फिल्म और टीवी में बड़ा फ़र्क है। फिल्म में हीरो हीरोइन तक पहुंचता है को 30, 40, 50 लोगों को मार के, कत्ल करके, लाशें गिरा के, और टीवी में ये फासला उसको इश्तिहारों से तय करना पड़ता है। जब इतने इश्तिहार देखते हैं तो फिर उसके बाद आते हैं। शाह जी, अब कुछ इरादा तो नहीं है अगली शादी वादी का? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो मौत से होने वाली है, अब आखिरी शादी तो वही है। खुदा ना करे, ऐसी बात ना करे। इसलिए कि अब थोड़ा वक्त है काम का, काम के लिए अपने आप को वक्त। यानी मैं तो समझा था आप शादी से खुश हैं, आप तो दिल बर्दाश्ता नजर आ रहे हैं। नहीं, अगली शादी से मैं अच्छा, मुतमईन अगली हूं, शादी अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ मैं। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि मेरी अब बाकी जितनी भी ज़िंदगी है वो फिल्म के लिए है और फिल्म के रिवाइवल के लिए है। इसीलिए एकेडमी बनाई है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी एकेडमी में बैठूँ और अपने फ्यूचर को परवान चढ़ते हुए देखूँ कि वो जो लोग कहते हैं ना फिल्म इंडस्ट्री मर गई है, मैं उनको बताना चाहता हूँ अमल से, बात से नहीं, ज़ुबान से नहीं, अमल से, कि ये इंडस्ट्री नहीं मर सकती, ये ज़िंदा है और इंशाल्लाह ये बड़ी तरक्की करने वाली है। इसी उम्मीद के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि जितनी पाकिस्तानी फिल्में लगी हैं इस ईद पे वो बेइंतहा तरक्की करें, और उन्होंने जितने भी ख्वाब देखे हैं अल्लाह ताला उन ख्वाबों को भी चकनाचूर करके बेहतर ख्वाब उनके लिए पूरे कर दे। और उसके बाद ये है कि जितनी आने वाली पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में जो हालात हैं, अल्लाह करे कि हम सिर्फ अब उसकी तारीफ़ें ही कर सकें और फिर अब उसको क्रिटिसाइज़ ना कर सकें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।